हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि अंडर रूट में हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, तो थोड़ा सा टफ लग रहा है क्वेश्चन देखने में, थोड़ा भयानक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम इजी वे में होगा। सो देखिए, इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने नाम लिख दिया है। सो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन को जो है हमने जो है शुरुआत करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, therefore root 2x plus under root 3y is equal to 0। ठीक है, हमारे पास जो है ये वैल्यू दी गई है। आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे वैल्यू देखो 0 दी गई है। कोई भी एक इक्वेशन चाहे अपने चाहे जिस भी मर्जी से जैसे उठाई है, यहाँ पे हमने जो है x की वैल्यू या फिर जो है y की वैल्यू जो हमने जो है सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू जो है हमने पुट करनी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे x, यहाँ पे √2 है x और यहाँ पे √3 y, तो x की वैल्यू अगर मैं पहले एक तरफ रख लेता हूँ, √2x पूरी वैल्यू परे भेज देंगे तो माइनस ऑफ √3 अपॉन y इंटू वाई आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू वाई। ठीक है, ये √2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू। तो हम वही सेम चीज की सब्स्टिट्यूट, ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 से बनाई है तो 2 में पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जहां पे भी आपको x दिख रहा है तो लिख लीजिए √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू अंडर √3 डिवाइड बाय √2 इंटू वाई। ठीक है, माइनस अंडर √8 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि आपके पास जिस हिसाब से भी जो भी क्वेश्चन दी गई है यहाँ पे, आप इसको भी देख सकते हो ना कि या तो अंडर रूट से जो है अंदर जो है मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, कोई भी नंबर, जैसे कि अगर मैं लिख दूं 3, ठीक है, यहाँ पे अलग से देखिएगा, मैं लिख दिया 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट इंटू अंडर रूट दो टर्म सेम हो तो वो उसका स्क्वायर बन जाती है, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। तो मतलब कोई भी वैल्यू अपना ही जो है 2 बार अंडर रूट होती है अगर वो स्वयं एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता है √3 इंटू √3 कितना बन गया हमारे पास 3, प्लस इंटू माइनस -3 अपॉन अंडर √2 इंटू वाई माइनस ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। इजी क्यों है मैं बताऊं, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। ठीक है, आप ले लो y को कॉमन। ठीक है, कॉमन लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऐसे तो इक्वेशन बनेगी नहीं। तो y ले लिया हमने कॉमन, बचा कितना, -3 अपॉन √2 एज इट इज, माइनस का माइनस √8 ऐसे कैसा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे कि जो आपके पास अभी देखो मैंने ये इक्वेशन लिखी ना, और ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो जितने भी पूरी टर्म यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरी टर्म लिखी गई है, इस टर्म को देखिए आप, ये वाली। ठीक है, ये अकेले एक टर्म है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। आपको इसको सॉल्व भी नहीं करना, आपको इसको जो है सॉल्व नहीं करना है। ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर मैं y को एक तरफ रखता हूं और ये इसके साथ क्या है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इस पूरी पूरी वैल्यू को मुझे जो है परे भेजना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 0 अपॉन ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, और 0 अपॉन समथिंग आंसर कितना होता है, 0 ही होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कैसे आई, ये वैल्यू हमने सॉल्व भी नहीं की, हमने y की वैल्यू इधर रखी, ब्रैकेट था तो मल्टीप्लाई परली तरफ भेज दी, तो 0 अपॉन में यही वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, मैंने नहीं लिखी है, तो आंसर जो है 0 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे अब कि पुट y इज इक्वल टू 0 किसी भी एक इक्वेशन में भर दो, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसको पुट कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूँ √2x प्लस √3 इंटू वाई, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं पूरी वैल्यू, y की वैल्यू कितने भरेंगे, 0, √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 0 की किसी भी टर्म चाहे जो मर्जी लिखा है जाए, मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 ही आता है। तो मैं लिख सकता हूँ √2x, ये वैल्यू 0 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इज इक्वल टू 0। x √2 इसके जो है डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में √2, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आंसर भी 0। देयरफॉर फाइनली x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने जो इसको सॉल्व किया। एक एक स्टेप जो है आप सबके सामने, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है,